तो अपने तरफ खींच तान कर लोगों को बीच में रखता है और मसीह की बातों को, उपदेश जो दिए हैं उसको नहीं मानता है और जो कि भक्तहीन के अनुसार वह चलता है, तो वह अभिमानी हो गया है, घमंडी हो गया है, वह कुछ नहीं जानता है। यानी मसीह में रहकर भी वह कुछ नहीं जानता है। वो सोचता है कि पवित्र आत्मा मेरी जीवन में काम कर रहा है, लेकिन मैं बता दूं काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करता। क्योंकि एक दिखावटी होता है, एक बहुरूपिया होता है, सारी चीजों में, एक बातों में उलझा कर वह रख देता है जो कि नहीं करना चाहिए। किस बात में रखते हैं? आजकल पास्टर डैनियल जी ने बहुत सारी बातों को आज 1 घंटे की वीडियो में रखे हैं, मैंने सुना है, और उसी की बात को लेकर मैं आप लोग के बीच में आते हैं, लोगों को सिखाते हैं और लोग सीखते भी हैं। तो हमें अभिमानी किसी चीज का नहीं होना है। अगर हमें अभिमानी होना है तो परमेश्वर में होना है, क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है। ठीक है ना? तो वचन को तर्क करने का रोग उसी को लगता है जिसको वचन सही शिक्षा उसको नहीं पता होता है। कुछ भी अपनी तरफ से वो सिखाता है, कुछ भी अपनी तरफ से लोगों को अपने तरफ खींचता हो, मन में बातें लेकर किसी और की कॉपीराइट करके लोगों के बीच में रखता हो, जो कि खुद वचन नहीं कहता एक दूसरे पे ऐसा दोषी ठहराओ या दोष लगाओ, ऐसा नहीं कहती, लेकिन ये खुद अपने आप को दोषी ठहरा देते हैं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर उसको दोषी ठहराता है। तो दोषी कब ठहराएगा? अभी नहीं, अंत के दिनों में वो ठहराएगा। तो ये सारी बातें किसके मुख से निकलता है? जो तर्क का रोग लगा है ना, वही निकलता है। और उसके मुंह से क्या क्या निकलता है? उसके मुंह से निंदा की बातें निकलता है, बुरे बुरे संदेह करने का, गाली देना, एक दूसरे को अपने आप को बड़ा दिखाना, झगड़ा करना, डा करना, ऐसा उल्टी सीधी बातें जो नहीं कहना चाहिए मसीह में, वो बातें कहना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उसको तर्क का रोग लगा है। क्या हुआ है? उसको तर्क का रोग लगा है। अगर वचन 6:5 में 6:5 का पढ़ता हूँ, पहला तिमोथी 6:5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते। ऐसे लोग में क्या होते हैं? रगड़े, जानबूझकर झगड़ा करना, जानबूझकर बहस करना, जो कि वचन कहता है कि ठीक रीति से सिखाओ, सही रीति से समझाओ, न घटाकर न बढ़ाकर, बल्कि जो वचन में वही सिखाओ। जितना लिखा है उतना ही में हमें सिखाना है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? वचन से ज्यादा ये लोग ज्ञानी बन जाते हैं। वचन को साइड में करके अपनी ज्ञान की बातें सुनाना बीच में लोगों को चालू कर देते हैं, लोगों को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजों में इनके क्या होता है? तर्क का रोग लगा है और रगड़े झगड़े की वजह से उत्पन्न होती रहती है। और इनके साथ जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, वो सत्य से विहीन हो गए, यानी मुकर गए, सत्य उनमें है ही नहीं, सत्य को भूल गए हैं, सत्य के अधीन है ही नहीं। वचन 8:32 कहता है, जो सत्य को जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कब हमें पता चलता है? जब हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य की पहचान करते हैं, तब हमें सत्य पता चलता है। अन्यथा हम अपने तरफ से कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अगर खुद ही हम ही बेवकूफ है तो लोगों को आसानी से हम बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे आज की डेट की बात करें तो राजेश पॉल कर रहा है, उसका बेटे भी कर रहा है, आशीष पॉल। इसके जैसे और भी लोग आएंगे बीच में, न जाने कहाँ कहाँ से आएंगे, हमें नहीं पता, लेकिन उनके लिए हमें क्या करना है? तैयारी करना है। तो इनके क्या है? बुद्धि बिगड़ी है और सत्य से विहून हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्तिहीन की भक्ति के कमाई के एक द्वार है। वचन कहती है कि भक्ति की कमाई का एक द्वार है। वचन में बने रहने का मतलब वचन को तो रखेंगे, बाइबल को रखेंगे अपने पास, उसी बाइबल को रखकर अपने आप को क्या करेंगे? बिजनेस चालू करेंगे। प्रभु आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है,
आत्मा उतर रही है, एनाइंटीन तेल आ रही है, बह रहा है, गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, न जाने कितना पतला अभिषेक, ये भी नहीं बताते कितना मोटा कितना पतला आ रहा है। इन जैसे मूर्खों की वजह से हमें नहीं पता ये लोग कहाँ से लॉजिक लेकर आते हैं और लोगों को सिखाते हैं। क्योंकि 2026 का सबको पता है, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो 6:6 का वचन पढ़े, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। अगर उसी में जितना आपके पास है, घर है, आप उतना ही में संतोष करो। आपके पास पैसा नहीं है, भरोसा रखो, परमेश्वर पे विश्वास करो, काम करो। आपके पास हाथ पांव है, परमेश्वर ने दिया है काम करने के लिए, आप खुद कमाओ और खाओ और उसी में संतोष करो। उसी में आपकी भक्ति की बड़ी बड़ाई है। परमेश्वर ऐसा कहता है। हमें एक दूसरे का देख कर सर अपना ऊंचा नहीं करना है। जो सामने वाला अगर बड़ा है तो हमें कोशिश करना है कि हम भी वैसे हो, लेकिन उसका टारगेट नहीं करना है कि हमको इससे बड़ा हमें बनना है। घमंड नहीं होना चाहिए। जो वचन कहती है उसी वचन पे आपको रहना पड़ेगा, अटल रहे। अगर यहूदा में रखा था पिछले हफ्ते में, यहूदा 1:11 पढ़ते, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा की नाई विरोध के करके नाश हुए। तो नाश कौन होते हैं? जो गलत शिक्षा है। अभी जो वचन में रखा हूं कि भक्तहीन के द्वार कमाई है, और यही कमाई क्या करते हैं, एक डाह आता है, एक झगड़ा होता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, बुरे बुरे शब्द आते हैं, संदेश आते हैं अपने मन में, और ये जैसे लोगों की वजह से बहुत सारी कलीसिया बिगड़ती जाती है। जब बिगड़ना शुरू हो जाता है तो वहां में डाह झगड़ा उत्पन्न, सारी चीजें जो सांसारिक होता है वही शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम किसी को एक्सपोज करते हैं तो उनको लग जाती है मिर्ची, उनको न जाने क्यों हो जाता है ऐसी उतावली, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और मारने की धमकी भी देते हैं। एक पास्टर होकर जो शिक्षित पास्टर है, एक बात सिंपल के तौर पे, अगर शिक्षित पास्टर है, बाइबल का वचन जानता है, वह कभी झगड़ा कर ही नहीं सकता, बल्कि उसको समझाएगा, बुझाएगा, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे अधूरे ज्ञान वाले पास्टर हैं कि खुद एक दूसरे के विरोध बन चुके हैं, खुद मारने की बात करते हैं, उठवाने की बात करते हैं। ये बताओ, ये कौन सी पास्टर है? या सांसारिक है या आत्मिक? इन जैसे मूर्खों से हमें क्या करना है? दूर रहना है। क्योंकि दूसरा पतरस 2:15 कहता है, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। क्या हुआ है? भटक गए हैं। जो सीधा मार्ग, जो यीशु कहते हैं सीधे मार्ग पे चलो, मेरे पीछे चलो, ये लोग क्या करते, उसको तोड़कर अपने पीछे ला रहे हैं। मेरे कलीसिया में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मैं सबसे बड़ा बनूं, क्योंकि पास्टर, अपोस्टल, एवेंजलिस्ट, ये सारी चीजें अपने नाम के आगे टाइटल रखकर लोग अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। भविष्यवाणियां दिन पे दिन, प्रतिदिन भविष्यवाणियां उनके मुख से होती है। इन जैसे भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने एक दिन नरक में डाल देगा। मत्ती 7:23 के अनुसार भूल जाएगा, नहीं जानता है उसको। तो बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसे अधर्म की मजदूरी को प्रिय नहीं जाना। जो परमेश्वर ने काम करने के लिए कहा है, आज्ञा पालन करने के लिए कहा है, उसको सब छोड़ दिए, अपनी आज्ञा तैयार खुद करके लोगों को सिखा रहे हैं। तो हमें ऐसे बातें, ऐसी चीजें नहीं सिखाना है, क्योंकि एक वचन कहता है 1 तिमोथी 6:11 में, 1 तिमोथी 6:11 में साफ कहता है, पौलुस लिखता है कि पर हे का मतलब आपको सबको समझ है कि जो नहीं सुनता है उसके लिए है, कि ताकि वह सुने, वह अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करे। पर हे परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर के जन रहेगा उसी बात को वह समझेगा। तो इन बातों से भाग। और किन किन चीजों से भागने का है, अब किन चीजों से नहीं भागने का है, किस चीज को नहीं भागने का है, किन चीजों से नहीं भागना है, उस चीजों को हमें क्या करना है,
एक्सेप्ट करना है, जैसे कि धर्म के भक्तिहीन, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इसको हमें क्या करना है, भागना है। विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का हमें क्या करना है, पीछा करना है। हमें प्रभु यीशु का वचन रखकर हमें बिजनेस नहीं करना है। हमें में जो जितना है उतना में संतुष्ट रहना है, उतने पे भरोसा रखना है। प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर जो हमारे हृदय में है वह मदद करेगा, वह बताएगा, वह मार्ग बताएगा। अगर हम विश्वास करते हैं, सच्चे परमेश्वर को हम मानते हैं, सच्चे वचन को जो हम ठीक ठीक रीति से समझाते हैं, वही परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें किस चीज की घटी रहेगी। लोगों को थोड़ा भी तकलीफ होता है तो भूल जाते कुछ के लिए, पास्टरों के पास फोन करना चालू कर देते हैं, पास्टर जी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। क्या हुआ? पास्टर जी भी क्या करे, मिल्क ड्रिंक का डब्बा तो थमाना पड़ेगा, कुछ समय के लिए थमाना ही पड़ता है, समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं, खुद करो, खुद खाओ, खुद कमाओ, खुद कमाओ, खुद खाओ। अगर कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो तुरंत पास्टर के पास फोन आता है, पास्टर जी मेरे साथ ये हुआ। पास्टर जी फोन करे, अरे दुआ करेंगे और वो ठीक होगी। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर भूख उनको लगी है तो खाना कोई और खाएगा, बीमार कोई और हुआ है, दवा कोई और खाएगा। तो ऐसा हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आपका तबीयत खराब है, दवा खुद खाना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता है। अगर हमें वचन को समझना है तो हमें दूसरे के भरोसे पे, एक पास्टर के भरोसे पे नहीं रहना है, बल्कि खुद अपना बाइबल भी स्टडी करना पड़ता है। कुछ बातें पास्टर से लेते हैं, कुछ बातें जो होती है बाइबल से लेते हैं। जो समझ में नहीं आती, पास्टर हमारे लिए खड़े हैं, पूछते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। उसी के अनुसार हमें क्या करना है, चलना है। बल्कि उसी पास्टर के अधीन हमें रहना है जो सही शिक्षा सिखाता है। तो हमें किसी के ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें 10वां अंश की शिक्षा जो देता है उसमें हमें नहीं फंसना है। हमें किसी अन्य भाषा की बारे में अगर जानना है तो हमें वचन को पढ़ना होगा, कौन सी भाषा के पीछे हमें मानना है, चलना है, कि कौन सी भाषा के पीछे हमें नहीं चलना है। क्योंकि आजकल गूगल भी हो गया है, मोबाइल सबके पास है, सबका ट्रांसलेट सबके पास है। किसी की जरूरत नहीं है कि हम अगर चाइना में चला गया तो चाइनी भाषा हमें बोलना आएगा, क्योंकि उनके पास इंटरप्रेट सब हो गया है, सबके पास बाइबल हो गया है, सबके पास है। तो हमें इंटरप्रेट की जरूरत भी नहीं, आज की डेट की बात करें तो, है ना, कभी होएगा आगे चलकर, ठीक है ना। तो जो चीज सामने रखी हुई है, अगर उसको छोड़कर हम किसी और को वेट करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, धोखा खा जाते हैं। वचन उसका ही 1 तिमोथी 6:12 पढ़ेंगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, क्या कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत का जीवन कौन है? वही है जो प्रभु यीशु है। तो अनंत का जीवन हमें क्या करना है, धरना है, पकड़ना है, जिसके लिए तू बुलाया गया। परमेश्वर इसीलिए बुलाया गया है ताकि वह अनंत का जीवन पाए। बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। अगर हम जब रोमियो 10:9 में पढ़ते हैं तो उसी के अनुसार हमने क्या किया है, अंगीकार किया है। परमेश्वर को जानकर अंगीकार करना, सच्चे परमेश्वर को जानकर अंगीकार किया, पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया, तो वह क्या किया, वो अपने आप को उद्धार मिल गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उद्धार कर दिया। तो फिर से मैं एक बार फिर से आप लोग को बीच में पूछता हूँ, क्या मेरी आवाज आप लोग को सुनाई दे रही है? कॉल पे, डिस्कॉर्ड पे जो जुड़े हैं, जी पास्टर जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके ओके, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, आवाज आना चाहिए, क्योंकि वाईफाई का अच्छा सेटअप किया हो, दुकान पर हो तो हमें
बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार भी किया है। ठीक है ना। तो जब हम सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, सच्चे परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो हमें उसी के पीछे चलना है, ना कि किसी और की शिक्षाएं मानकर हमें चलना है। हमें ज्यादा करके किससे खतरा है? हमें खासकर खतरा सबसे ज्यादा है तीन चार चीजों से। एक तो है पैसा। वचन भी कहता है ना कि दो स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। तो खतरा पैसा है, खतरा दारू है। जितने भी नशा की अगर आप नाम रख लो, उन चीजों से हमें क्या है? खतरा है। किसी चीज का अगर हम लालच करते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उससे भी हमें क्या है? खतरा है। तो इन खतरा को हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, इससे भागना चाहिए। क्योंकि अभी वचन हम पढ़े थे कि धर्म, भलाई, प्रेम, धीरज में ही रहना है। तो फिर हम इसके पीछे क्यों भागे? एक ने क्या किया था? लालच किया था। सबको पता है पुराने नियम में जो गहेजी था एलिशा के साथ, जो गहेजी था उसने क्या किया? अपने मन में लालच उसने उत्पन्न कर दिया, और लालच की वजह से वहां पे क्या हुआ? उसको कोढ़ उत्पन्न हो गया। थोड़ी सी लालच बड़ा बीमारी में चला गया वो। ठीक उसी तरह से अगर हम लूत की पत्नी को देखें, लूत की पत्नी को अगर हम याद करते हैं, तो वहां पे क्या हुआ? उसका मुड़कर दिखना, थोड़ी सी लालच उसने की, क्या मेरा सारी चीज, सारी संपत्ति, सारा लोग जल रहे, सब नाश हो रहे, उसकी थोड़ी सी लालच हमेशा के लिए नमक का खंबा बन गई। तो हमें लालच के पीछे नहीं है, हमें किसी चीज की ट्रैप में नहीं फंसना है। हमें ट्रैप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने अपने मन में लालच उत्पन्न किया, इसीलिए ट्रैप में वो फंसा। पैसे के पीछे भागना, ब्लेसिंग के पीछे भागना, रुमाल के पीछे भागना, तेल पानी के पीछे भागना, पास्टरों के पीछे निर्भर रहना, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? गलत ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हमें इन सारी चीजें ट्रैप में नहीं फंसना है, बल्कि हमारी सारी बातों को समझना है। जब समझ में आ जाती है बातें, तो फिर जानते हुए भी हम क्या करते हैं? गलत काम कर बैठते हैं। आपको पता हिब्रू 11:25 में क्या हुआ था? अगर रोमियो इब्रानियों की किताब में अगर हम 11:25 में पढ़ते हैं, इसीलिए वहां पे पौलुस कहता है, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के भोग सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। पौलुस कह रहा है इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख, अगर हम पाप में हैं तो बहुत आनंदित होते, बहुत खुश होते, वाह मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी ऐशो आराम का सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता है कि हम बहुत बड़े पाप में फंसे हैं, बहुत बड़े क्या बोलते ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर उसने ट्रैप को नहीं जाना, तो उसने बहुत बड़ा ट्रैप में, दलदल में वो आदमी धंसता हुआ चला जाएगा। अगर उसने पाप को जान लिया, तो उस सुख से भोगने से उत्तम है कि मसीह के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ही अच्छा है, भला है। आपको दुख है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर के लोगों से शेयर करे, बातें करे, वचन करे, वचन शेयर करे, एक दूसरे से प्रेम करे, धीरज रखे। ये सारी चीजें परमेश्वर अपने मन को जांचता है, वह देखता है। परमेश्वर मन को जांचता है। तो जिसको परमेश्वर मन को जांचता है, क्या वह छोड़ देगा? क्या वह काम पूरा नहीं करेगा? अवश्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको मन को जांच लिया, उसके लिए परमेश्वर हमेशा खड़ा रहेगा। सिर्फ परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, परमेश्वर आपको सब कुछ दे देगा जो आपको चाहिए। लेकिन सांसारिक चीजें आप मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर सांसारिक चीज नहीं है, वह संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। तो हम फिर सांसारिक चीजें क्यों मांगे?
ये हमेशा के लिए नहीं है। आप 70 साल 80 साल जी सकते हैं, उसके बाद आप सब छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है ना। इसके पीछे आपको मसीह में दुख है, तकलीफ है, सह लो, क्योंकि आपके लिए जीवन का आनंद काल का जीवन रखा हुआ है, मुकुट रखा हुआ है, उसके पीछे भागो। हमें किसी और के पीछे नहीं भागना, हमें किसी ट्रैप में नहीं फंसना है, पैसे की लालच नहीं करना है। अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैं वचन एक जगह है ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे एक समय दीजिए। पैसे का जिक्र है, थोड़ा सा करता हूँ। मत्ती 6:24 में, मत्ती 6:24 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर का भी काम और पैसे का भी काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि मत्ती 6:19 में साफ कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं और चोरी भी हो जाती है, यहाँ तक कि बैंक भी लूटे जाते हैं। आप कितना भी बड़े लोग क्यों न हो, आपका पैसा भी लूट जाती है बैंक से। कितने बैंक लूट जाते हैं, संभाल कर रखते हैं। आप मेहनत मजदूरी करके न जाने क्या किया, आप तपस्या करके आपने पैसा इकट्ठा किया भविष्य के लिए, और वह पैसा चोरी हो गया। जैसे ही पैसा चोरी होता है आपको कितना मुसीबत आ जाती है, आपके सर पे, मेरे सर पे। तो हमको पैसा यहाँ पे नहीं, अगर पैसा हमें इकट्ठा करना है, अगर हमें अमीर बनना है, तो परमेश्वर के राज्य के लिए अमीर बनो, परमेश्वर की आत्मा के बचाने के लिए अमीर बनो, उसके पीछे हमें भागना है, पैसे के पीछे नहीं। जहाँ की चोर सेंध लगाते हैं, कीड़ा लगते हैं, ये सारी चीजें होता है, क्योंकि वचन उसका ही 20 अगर पढ़ते, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा लगता है, न काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, वह चोरी भी नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और सच्चा का ही साथ वो परमेश्वर खड़ा रहता है। तो एक होता है पृथ्वी का धन, एक होता है स्वर्ग का धन। आप इसमें से किस में है, आप खुद को देखिए और खुद को जांचिए पहले कि हम किस में हैं, किसके धन में हैं, स्वर्ग में की धन के हैं या पृथ्वी के धन के। आप खुद अपने आप को खुद को चेक करिए और जांचिए हम किस में है। तो आप धन की लालच में है तो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है, क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 2:14 में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:14 में अगर हम पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं तो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालों को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और कि वो मूर्तों के बलिदान खाए। सॉरी, ये वचन मेरे नहीं है, यह वचन नहीं है। एक मिनट, वचन तो किधर गया, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये है वचन, मत्ती 4:8 और 9 है, 2 वचन है। मत्ती 4:8 और 9। शैतान ने क्या कहा उस यीशु से, प्रभु यीशु से क्या कहा उसने? फिर शैतान उसे एक पहाड़, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर
9 पढ़ते। उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो सबको पता है शैतान के बारे में, उसके पास सब कुछ अधिकार है देने का। जो शैतान है ना, उसके पास सब कुछ अधिकार है। जब प्रभु यीशु 40 दिन उपवास करके आए थे, जब वो जंगल में गया, शैतान ने परीक्षा लेना शुरू किया, तो शैतान ने एक पहाड़ पर लेकर गया, सबसे ऊंचा पहाड़ पर वो लेकर गया, और सारे जगत को और राज्य को एक लालच मन में डालकर प्रभु यीशु को उसने दिखाया, सब कुछ दिखाया। और दिखाने के बाद यीशु से कहता है, परमेश्वर से कहता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो आपको कौन सी धन आपको लेना है, कौन सी धन आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही वचन रखूंगा, क्योंकि धन की जिक्र है, धन की बात हो रही है, तो धनी का मैं वचन यहाँ पर 2 ही वचन दूंगा, 8 और 9। तो सब कुछ जिसको अधिकार मिला है देने का, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर भी दे रहा है और शैतान भी दे रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा परमेश्वर की तरफ से है, कौन सा शैतान की तरफ से है। जो शैतान की तरफ से है आपको अचानक से दिखाएगा, उसका बहुत जल्दीबाजी रहता है, उसका फुर्ती रहता है, उसका ना जो चाल चलन होता है, जल्दी में बड़ा बन जाऊं, जल्दी मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, अचानक से कहीं से पैसा आ जाए, अचानक से कहीं से कुछ भी ऐसा बड़ा चीज है जो इसको बोलते हैं लॉटरी लग जाए, वो अगर पीछे भागेंगे तो आपको क्या है, वह शैतान की परीक्षा है, वह शैतान परीक्षा वो ले रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू धैर्य कर, धैर्य रख, धीरज रख। परमेश्वर कहता है धीरज रख, प्रभु यीशु कहते हैं धीरज रख। तो जो प्रभु को धीरज रखेगा, प्रभु उसी के साथ है और वही सारा चीजें दे देता है। मैं पहले भी बोला, परमेश्वर वचन मन को भी जांचता है कि तुमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर मन को देखता है वो। तो जब परमेश्वर मन को देखता है तो फिर हम किसके पीछे भागते हैं। जब परमेश्वर को पता है कि इस व्यक्ति की जरूरत है तो वह उपाय करता है, फिर हम झटके में अमीर बनने की कोशिश क्यों करते हैं। किसी के चंगुल में हम फंस क्यों जाते इतना जल्दी, किसी के ट्रैप में हम फंस क्यों जाते हैं इतना जल्दी, धीरज क्यों नहीं रखते हैं, बाइबल को क्यों नहीं स्टडी करते हैं, बाइबल को ठीक से वचन को क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए कि हम किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं और वहीं पे हमारी क्या होती है, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद को चेक करो, कौन सा धन आपके पास, कौन सी धन आपके पीछे जा रही है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, स्वर्ग की या संसार की। आपको खुद तय करना है, आपको खुद देखना है। तो मुझे आशा है कि ये सारी बातें आप लोग को बीच में रखा हूं और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं एक और वचन रखता हूं, 1 मिनट। हाँ, इन जैसे लोगों से हमें क्या करना है। प्रभु यीशु कहते हैं, सबसे पहले तो प्रभु यीशु ने मत्ती 7:15 में कही दिए है कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, ये सारी चीजें बोली दिए है। तो मैं वचन को भी पढ़ देता हूँ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए है। हाँ, भेड़िए है। तो जो भेड़िए है, जो हमें पैसा दे रहा है, जो हमें सब कुछ ब्लेसिंग के तौर पे कह रहा है, जो हमें पवित्र आत्मा उतार रहा है, जो हमें अन्य भाषा बोलने का जो जिक्र कर रहा है, यह कौन कर रहा है? क्या यह परमेश्वर के लोग है? क्या यह परमेश्वर के जन है? क्या यह परमेश्वर के भविष्यवक्ता है? यह सब नहीं है, क्योंकि यीशु खुद पहले ही कह चुके हैं कि भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भविष्यवाणी करते हैं,
जो आपको भविष्यवाणी करते हैं लेकिन अपना खुद का भविष्यवाणी वह नहीं कर पाते हैं। जो जिससे परमेश्वर उन लोग के हिसाब से जो परमेश्वर उनसे जो बात करता है, जो उनसे भविष्यवाणी करवा रहा है, तो वो अमीर खुद क्यों नहीं बन जा रहे हैं? तो फिर पैसे का जिक्र क्यों करते हैं? फिर ब्लेसिंग की जिक्र क्यों करते हैं दूसरों का? अपना ब्लेसिंग क्यों नहीं करते खुद का? फिर दसवां का शिक्षा क्यों देते हैं? थैला लगा देते हैं, लोगों को QR कोड दे देते हैं, बैंक अकाउंट शेयर क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर आपको बता ही रहा है, आपको सारी चीज बता ही रहा है, तो उसके लिए भीख क्यों मांगते हो फिर? तो इन जैसे भेड़ियों से हमें क्या करना है? सावधान रहना है। ये फाड़ डालेंगे एक दिन, और एक दिन फाड़ डालेंगे तो समझ लो कि हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मत्ती 24:4 कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, किसको? अपने लोगों से, कि सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए। तो भरमा न पाए तो हमें कैसे सावधान रहना है? वचन से जांचना है हमें, क्या यह वचन से मैच है? क्या वचन ने बातें की है? अगर यह बातें की है तो किससे की है? कौन लोग हैं? ऐसी बातें क्यों हो रही हो वहां पे? ये सारी चीजें हमें क्या करना है? स्टडी करना है। जब स्टडी ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि बातें क्यों हो रही है? और बहुत जल्दी से हम एक ट्रैप में अच्छी तरह से फंस जाते हैं। हम एक दूसरे पे अपने से बड़ा समझने लगते हैं। अरे मैं तो इनसे बड़ा हूँ, मुझे ज्यादा वचन का समझ है, मुझे ज्यादा जानकारी है। ऐसा कभी घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको वचन ज्यादा से ज्यादा आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि वचन कहता है कि हृदय में वचन को अधिकाई से बसने दो। तो बसना चाहिए, वचन को रखना चाहिए अपने हृदय में। वो आपके लिए है, और आप इसलिए इसीलिए क्योंकि आपने किसी और को सिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं, उसके लिए आपकी बड़ाई है। लेकिन उसके लिए नहीं घमंड होना है कि मुझे सबसे ज्यादा वचन का ज्ञान है, वही सबसे ज्यादा जानता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो वचन को ठीक से पढ़ो और समझो, और कौन सा भेड़ी है उसको पहले चेक करो और जांचो। क्योंकि हम लोग भी पहले कहीं, जब MMB में नहीं थे तो हमें भी पहले कहीं भटके थे, किसी के भेड़िए के चंगुल में हम फंसे थे, किसी के ट्रैप में हम फंसे थे, वहां से हम निकले हैं। जब हम वहां से निकले हैं तो फिर हम घमंड वहां की बातें क्यों करें, बल्कि उसको एक्सपोज करें, उसको बताएं ये सारी चीजें गलत हो रही है तो हमें उसे गलत बताना है, जो चीजें सही हो रही उसे हमें सही बताना है। ये सारी चीजें हमें करना है, किससे? वचन से। क्योंकि मत्ती 24:11 कहता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो आज लोग कितनी संख्या में लाखों लाख भटक रहे हैं, प्रतिदिन भटक रहे हैं, प्रतिदिन भटक रहे हैं। हम लोग सही शिक्षा को जानकर हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर पास्टर जी से अगर मैं बात करूं, अगर उनसे पूछूं कि अगर जो सच्चे वचन हमको मिला तो क्या हम किसी दूसरे को बता रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, या जो जिसको नहीं पता है क्या हम किसी को ऐसा शेयर कर रहे हैं, क्या हम किसी को बता रहे हैं? सही जानकारी को पाकर, अगर आप सही जानकारी को लेकर अगर बैठे हैं तो आप मसीह में तो हो लेकिन किसी काम के नहीं। आप मसीह में हो, आप सच्चे परमेश्वर के दास हो। मैं किसी का ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूँ सिंपल के तौर पे। मुझे ही पकड़ लेता हूँ अपने आप को, अगर मुझे सब कुछ पता है सच्चाई के बारे में, अगर वो सच्चाई लेकर अगर मैं बैठ जाऊं तो क्या मैं परमेश्वर मेरे साथ काम करेगा, या परमेश्वर मेरे साथ है? नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी आत्मा को न बुझाओ, वचन कहता है कि अपनी आत्मा को न बुझाओ। ये सारी जानकारी लेकर अगर हम बैठे हैं तो अपनी आत्मा को क्या करे? बुझा रहे, थपथपा रहे, अपने मन को कठोर कर रहे। तो हमें क्या करना है? सारी सुविधा उपलब्ध है। आज की डेट की बात करें, सबके पास एक एक दो दो मोबाइल है। ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। आप ऑफलाइन में भी काम करें, ऑनलाइन में काम करें। जैसे कि मैं अपने आप को बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आता हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तो नहीं आता हूँ। अगर समय मिला तो वहां पर भी आऊंगा मैं, और ऑफलाइन में आप लोग से भी बातें मैं करते रहता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा काम करें, क्योंकि पास्टर डेनियल ने बहुत मेहनत करते हैं।
जब वो हम मेहनत करते तो हम उनकी ही शिक्षा जो जैसे जैसे वचन को सिखाते तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। तो आप कोशिश करें, आप बैठे मत, क्योंकि वचन भी कहता है ना, अभी पढ़ा हो ना मत्ती 24:11 कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। तो जब बहुतों को भरमाएंगे तो उसको समझाएगा कौन? हमें में से कोई समझाएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम दूसरों को समझा सकते हैं। अगर कोई ट्रैप में फंसा है तो उसे हमें निकाल सकते हैं। अगर कोई आग में गिर चुका हमें उसे झपक कर निकालना है। अगर किसी को झूठी शिक्षा की तीर लगी है उसे हमें क्या करना है, उस तीर को बुझाना है। जब ये सारी चीजें अगर हम करेंगे नहीं तो फिर कौन करेगा? तो इन सारी चीजों को आप समझ गए हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग को बीच में जो बातें रखा हूँ आप इसको फॉलो करें और सामने आए और आगे आए, लोगों को समझाए और बताए, खुद बताए। आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि आप लोग बाइबल कॉलेज सब कुछ करके आप लोग बीच में बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अपने आप को देखो कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग के बीच में। तो मुझे आशा है कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं फेसबुक से, मैं चाहता हूँ इस फेसबुक को आप लोग फॉलो करें। जो वकील प्रसाद साउंड डॉक्टरिंग है इसको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे को शेयर करें। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। बाकी की बातें पास्टर जी को देते हैं। जी पास्टर जी।